प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी मोहि ललितपुरी, बार बार भक्त रसिक उर हैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 85वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही 86वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। ये जो पद है ये सुरतांत को पद है। सुरतांत को भाव सुरति को विराम होनो। यहाँ विराम ऐसो नहीं होवे है जैसो कि आप ये सोचो कि भैया अब यहाँ कछु समय के काजे विराम है गयो है। यहाँ को सुरतांत अर्थात हमारे यहाँ भोर कायतिक हैं और सांझ कायतिक हैं। यह बात को भी आपको भली भांति समझना होगा और आगे जो पद जितने भी आप श्रवण करके आए हो उनमें आपने या को भली प्रकार से समझ भी लिया होगा। एक बार पुनः श्रवण कर ले आप कि श्री ललित किशोरी दास जी इस सूत्र को वर्णन कर रहे हैं कि रति राते हैं रात में, तासो कहे हम रात, सुरति बिलस ठाड़े भये तब जानो प्रभात। जब ये दोनों सुरति सुख में मगन है जाए हैं वो तो हमारे यहाँ रात्रि कहावत है, और जब ये सूरजनो चाहें वह समय
ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी, ये भगवत दासी, ललित किशोरी दासी, या जो भी या नित्य विहार को अवलोकन कर रही हैं, वे इनकी मन की गति को समझ के इन्हें जब सुलझा दें हैं, वह समय एक क्षण के काजे इनको सुलझाए के फिर दोबारा जो इन्हें सजाया जाए है, वही हमारे यहाँ भैया भोर मानो जाए है। सुलझानो ही भोर है और अरुझानो अरुझनो ही हमारे यहाँ रात है। जैसे झुमका की लाइन ते आप समझो कि तन मन अरुझ न सुरझई, दो मगन मदन मद मोद, प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौर लिए गही गोद। ये ललिता हरिदासी दो उनकी श्वास है, दो उनको रुख है, दो उनकी चाह है, दो उनकी उमंग तरंग हाव भाव, इनके भीतर की गतिविधि को समझवे बारी, इनके भीतर या सूरत सुख को संचार करवे बारी, या इनकी चाह को प्रकाश करवे बारी, ये सब ललिता हरिदासी है। तो वो जब यह बात को समझ ले हैं कि अब ये सुलझनो चाह रहे हैं, तब इन्हें वे सुलझा में हैं। तो सुलझावे में आप बिहारी दास जी दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि इनके बदन पे जो श्रम की बूंद है, वे बूंदन को निवारण कैसे होवे है कि श्रमई निवारत करो धरत। जा समय ललिता हरिदासी इन्हें सुलझावे तो इनके श्रम को निवारण कैसे होवे। जैसे ही ललिता हरिदासी अपने कर कमलन को इनके ऊपर रखे, तत्काल इनके श्रम को निवारण है जाए और इनके भीतर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई तरंग, नई उमंग को संचार है जाए। और यह नई तरंग उमंग को ही आचार्य महानुभावन ने नाना प्रकार से सजाए के वर्णन कियो है। जैसो कि फेर श्रृंगार हार रति साजें, यो नित्य नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। या भीजे बसन निवार सहचरी, सखी गुही माल धमेले, बिहारिन दास दरस सुख बरनत जल थल कुंजन केले। जितनों भी बिहार को वर्णन किया गया है, वह बिहार के अंत में आपको यहाँ दोबारा सजावे के भाव भी नित्य नई सेज बनावत भगवत, केली बिलोकत चुत न चली। श्यामा श्याम संग जागे समर सैन दल के, बर विनोद मोद अंग उमग उमग छलके, कजरारे नैन अरुण शिथिल भई पलके। तो बामे आप वर्णन कर रहे हैं, कल कपोल दसन छाप बिथरी बर अलके, सूरत श्रमित अंग अंग श्रमकन मुख झलके। ये जो सूरत के चिन्ह, श्रम की बूंद जो मुखार बिंद पे, बदनार बिंद पे झलक रही है, देख देख दुह और बाढ़ी मदन ललके, श्री भगवत कर अंचल सो पहुँचत हैं हलके, चपल नैन खंजन से फिर मिले चारु चलके। फिर ये भैया वायु सुख में इन्हें ये सहचरी मगन कर दे है। तो यहाँ स्वामी जी के घर में सूर्य चंद्रमा को तो प्रवेश है ना। अब यहाँ रात्रि कायतिक हैं, दिन कायतिक हैं, या सूत्र को भी आपने भली भांति समझ लियो है। तो ये जो पद है, ये सुरतांत को पद है। ये दोनों जुगल रस में ऐसे विवश है रहे हैं, इनने खूब सूरत सुख को लूटो है, बिलसो है। तो
प्रिया पिय के उठवे की, उठवो कायतिक हैं, ये सुरतांत है, अर्थात उठवो माने फिर ये सहचरी ने सावधान किए हैं, उठवे की छवि बरनी न जाए, वह छवि को ये ललिता हरिदासी कह रही है कि ये छवि मुँह पे वर्णन है नहीं पा रही है। सप्ते न्यारे, इनके मन में जो मनोरथ उठ रहे हैं, उन मनोरथन को वर्णन कोई नहीं कर सके है। न्यारे न्यारे मनोरथ दो उनके मन में पुनः उठ रहे हैं। स्वामी जी महाराज की रसरीति भैया या प्रकार की है, मनोरथ को दूसरा नाम चाह है। इनकी चाह को देख के, इनके मनोरथन को देख के, इनकी उमंग तरंगन को देख के भैया चाहना भी लज्जित है रही है। इनके भीतर प्रतिपल जो बिलसवी की चाह उमड़े है, वह चाहना को चाह के भी वर्णन करना चाहें तो वर्णन नहीं है सके हैं। तो सप्ते न्यारे, इनके भीतर फिर बिलसवे के भाव उमड़ रहे हैं। फिर ये ललिता हरिदासी कह रही है कि मानहु द्योस, द्योस कहे भैया दिनते, मानो द्योस रैन, रैन माने रात्रि। अब यहाँ रात्रि और दिन यहाँ के हिसाब से ही आपको समझना होगा, अर्थात ये जो विहार है ये निरअवधि विहार है, जाकि कोई समय सीमा नहीं है। ये एक रस अनंत युग अनंत काल ते ऐसो ही विहार ये दोनों जुगल करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। या विहार की गहराई को स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही कृपा करके अपने निज आश्रितन को सुख पहुँचावे के काजे या बिहार की गहराई के भावन को लाके यहाँ केलीमाल के रूप में रखो है। मानहु द्योस रैन एक ठोरे। अब यहाँ रात्रि ही नहीं है, ये रात दिन एक ही ठौर, एक ही ठौर पे एक ही भय, ये सोए ना भय न्यारे। ये भैया सोते ही रहे आमे हैं। सोबे को भाव भी यहाँ समझना होगा, कैसो सोनो है, बिहार ही यहाँ को सोवो है। ये कोई कंबल रजाई चद्दर ओढ़ के नहीं सोमे हैं। बिहारीन दास जी की भाषा ते आप समझो, जागत अनुरागत निशिबासर, लगत न नैन निमेष न आधा। ये रात दिन अनुराग में ही मगन रहे आमे हैं, एक आधे पलक की भी लगबे की समाई नहीं है। एक पद में बिहारीन दास जी कह रहे हैं, अरे सखी इन्हें हो ना जानो, इन्हें माने इन दोनों को, हो माने मैंने तो ना ये सोते देखे हैं और ना ही ये जगते देखे हैं, मैंने तो ये बिलसते ही देखे हैं। इन्हें हो ना जानो जागत किंधो सोबत से, पौढ़े प्रेम प्रजंक, पौड़व मानो सोनो, और यहाँ पौड़वे को भाव सूरती में मगन है जानो। पौढ़े प्रेम प्रयंक, ये प्रेम की सैया पे मगन रहे में हैं। पौड़े प्रेम प्रजंक अंक कसी, टारत उर टकटोबत से।
श्री बिहारी जी महाराज अंगन को स्पर्श कर रहे हैं और प्रिया जी फिर उनके कर कमलन को हटा रही हैं। विहार करने के बावजूद भी श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद के माध्यम पे और समझा रहे हैं कि श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, या प्रीतम को तन और मन गोरे गात में धसो ही रह आवे है। यद्यपि हुतीना न्यारी तो कहत हाहारी प्यारी। एक छिनके का जो ये स्वामिनी अपने प्रीतम से अलग नहीं है, तो भी ये प्रीतम की बिलखवे की आज तक आदत नहीं गई है। वे तो यही कहें हाँ बपुरा काम दहा हो प्यारी। हे प्रिया जी, मैं आपके प्रेम पे बाबरो है गया हूँ, मैं काम की अग्नि में जरो जा रहा हूँ। तो कहे तो हाहारी प्यारी। अब ये जो शब्द है यहाँ पे गौर करो, ये विचित्र बिहारी, ये प्रिया जी को रखो भय और नाम है। कभी कभी कोई बच्चा नहीं माने, कोई आदमी नहीं माने, कोई पत्नी नहीं माने, तो आप कहा कहो यार बड़े विचित्र हो तुम तो इनको एक नाम विचित्र बिहारी भी है। ये विचित्र बिहारी बंद या को भैया अत्यंत गूढ़ भाव है। जो मेरे वक्षस्थल के बंद हैं, अर्थात ये नीवी बंद को और वक्षस्थल को कस के बाहुन ते कस के राखे है। विचित्र बिहारी बंद, बंद कौन से हैं? कंचुकी के बंद हैं और नीवी बंद हैं, और तो कोई बंद है ना यहाँ। तो विचित्र बिहारी बंद बाहु सो, बाहु माने कर कमलन सो कसतरी, प्राणन सो प्राण शीर, प्राणन ते प्राण समाहित करके। और याकू महाराज कैसे वर्णन करूं मैं बिहारी दासी, मेरे प्राणन में समाहित है कि ही अपने को ये शीतल तो महसूस करे है। प्राण सो प्राण शीर बाटत होत अधीर। बाटत को कहा भाव है, यदि याकू सुरझाओ तो महाराज ये सूरजनो नहीं चाहे है, ये हटनो चाहे ही नहीं है। जैसे एक मालती को भोरा मालती के ऊपर मडरातो रवावे है, ठीक यही प्रकार से ये बिहारी दासी एक छिनके काजे हु मेरे बिगर रह नहीं सके है। बाटत होत अधीर, ये इतना अधीर है जाए कि अपनो धीरज खो बैठे है। एक ही सुर श्वास विश्वास वह हंसतरी, इन दोनों के एक ही तो स्वर हैं, एक ही इन दोनों की श्वास है। या बात को बिहारी दासी कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी रसिक जन हैं वो या बिहार की गहराई को समझें कि ये बिहार और या बिहार के करवे बारे बिहारी बिहारिन कैसे हैं। ये ललिता तो इन्हीं में समाई भई है। ये तो यहाँ आपको समझना ये है, मानो द्यो सुरैन एक ठोरे सोए ना भय न्यारे। एक निमिष के काजहु ये न्यारे नहीं रहे हैं। पौड़े प्रेम प्रजंक अंक कसी, टारत उर टकटोबत से। बिथुरी अलक पलक बरुनिन बिच,
बरनी कहें भैया ये जो बाहों के ऊपर को जो हिस्सा है या ते बरनी कहें। बिथुरी अलग पलक बरनुन बिच नैन चलत मुख जोबत से। बिहारी दासी कह रही हैं कि ये मेरे जो नेत्र हैं बस ढांप के बंद करके याई छवि को बिलोकते रहे आमे हैं। बिहारी दास देखत डिंग ठाड़ी गाढ़े गुण गही गोबत से। ठाड़ी बिहारी दासी याई सुख को भर भर के नेत्र निहारे और अपने जीवन को धन्य मानो। ऐसे भैया अनेक पद हैं। कहो बिहारी दास जी की वाणी को बिहारी दास जी की कृपा होगी और वाको कभी वर्णन करने को आदेश होएगो तो भैया विस्तार से आपको ये और सुनने समझने को मिलेगा। आप निधिवन रस चैनल को पकड़े रहे हमें और आपको यहाँ में नए नए भावन को संचार आपके हृदय में होता रहेगा। सोए ना भय न्यारे फिर आप वर्णन कर रहे हैं। बार लटपटे स्वामिनी के जो कच्छ हैं या बिहार में जो प्रीतम ने प्रिया जी के कच्छ दुल रहे हैं बे कच्छ अलकावली लिपट गई हैं। बार लटपटे मानो भमर जूथ और वो जो बिथरी भई अलकावली है लपटी भई अलकावली है वह अलकावली को निहार के भमर स्वरूप यहाँ पे तो कोई वस्तु वहाँ जाए नहीं है भैया। ध्यान रखियो यह बात को। ये भमर स्वरूप सिली मुखा स्वरूप अली स्वरूप अर्थात लाल बाप मडरा रहे हैं। अलकावली को देख के बार लटपटे मानो भमर जूथ। जूथ के समूह ते यहाँ समूह को भाव नाना प्रकार की चाहनान को लिए श्री बिहारी जी महाराज फिर भमर स्वरूप लरत परस्पर कमल दलन पर खंजरीट शोभा न्यारे। कबहू तो ये श्री बिहारी जी महाराज स्वामी के आनंद कमल को कबहू नेत्र कमल पे कभी अधर कमल पे ऐसे मटरा रहे हैं। आज जो बिहार में स्वामी के नेत्रन को प्रीतम ने चुम्बन किया है महाराज खंजाम को जो पक्षी है वो भी खंजुरीट खंजुरीट कहे खंजनते वो इनके ऊपर बार फेर कर दिया है। इतनी चपलता ते इतनी चंचलता ते एक दूसरे पुनः आप कर रहे हैं परस्पर निहार रहे हैं। खंजुरीट शोभा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पर कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्मांड वारी किए न्यारे। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि जा सुख को ये बिलसे हैं। हमारे प्रिया जी और प्रीतम श्यामा कुंज बिहारी बिलसे हैं। वह सुख के ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेव को सुख न्यौछावर कर दिया जाए तो भैया इनके सुख को वो एक कण भी नहीं है। ब्रह्मांड बार किए न्यारे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के सुख इनके ऊपर न्यौछावर कर दिए जाएं तो भी भैया ये सुख उन सबंते न्यारो है। ये
स्वामी हरदास जी महाराज की रीति, स्वामी हरदास जी महाराज को रस देश कैसे वर्णन करना चाहे नहीं है सके है। कैसे कहत बनैन अद्भुत अकथ सूरति कथा, जानत ही अरुनैन ललित राधिका सहचरी। याकू तो केवल नेत्र ही समझे और हृदय ही सहचरी को समझे। आप श्री हरिदास नाम के प्रति अनन्य निष्ठा, श्री हरिदास नाम को ही अपनो आराध्य बनाए के सेव गाओ लड़ाओ, या रस रीति के निकट आप पाओगे भैया। ये रस रीति श्री हरिदास नाम ही प्रदान कर सके हैं, और या रस रीति को कोई भी प्रदान नहीं कर सके हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति जा रस में रस और मिले नहीं, एक ही रीति की प्रीति चलाई। श्री बिहारी दास जी महाराज के सवैया की लाइन है कि जा रस में काऊ और रस की लेस मात्र हो समाई नहीं है। जहाँ केवल एक ही रीत है और एक ही प्रीति है, और यही रस रीति में और या एक रस प्रीति में ही आपको जितने भी स्वामी जी महाराज की रस रीति के भाव भरे ये केलीमाल जी के पद हैं, या और जितने भी रसिक महानुभाव स्वामी जी के घर में जो भये हैं उनके जो पद हैं, उनको भैया या रस रीति के अलावा कहूँ भी यदि कोई और लेस मात्र हो अन्यत्र जाके भावन को दर्शाता हो रस रीति से पृथक, तो आप ये जानो कि वे स्वामी हरदास जी के रस की गहराई को नहीं समझ पाए हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह ही रहे हैं कि सेज विहार बिना रस जेते, तेते सुने न कान। हमारे यहाँ तो हर पद में, हर अक्षर में केवल ये सैया विहार ही सैया विहार है, और यह सैया विहार पर टिकनो ही जैसे कोई शेरनी को दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सके है, और स्वर्ण पात्र भी ऐसा हो जामे काऊ भी प्रकार की मिलावट ना हो। ठीक यही प्रकार से जिनके हृदय विशुद्ध सोनो बन गए हैं, जिनके हृदय में काऊ भी प्रकार के और रस की गंध नहीं है, वे ही स्वामी जी महाराज के सावक, वे ही स्वामी जी महाराज के उपासक, और वे ही स्वामी जी की रस रीति के ग्राहक माने जाए हैं। और जिनके भीतर कछु और हो रस की नैक हो भैया, आप झलक देखो तो आप ये जानो कि अभी इनके भीतर स्वामी जी की रस रीति नहीं आई है। हमने बहुत लोगों को देखो है कि स्वामी जी की कंठी है, स्वामी जी को तिलक है, और महाराज बात हो करें दुनिया भर की, और अन्य पाठन में अपने समय को व्यर्थ लगा रहे हैं। तो स्वामी जी के जन्म से विशेष करके यही निवेदन है कि स्वामी जी की शरण यदि प्राप्त भई है तो स्वामी जी के सिवाय ना तो कछु सुननो है और ना ही कछु समझनो है, या फिर ऐसी परिपक्वता होए कि इन सबन के बीच में रह के भी हमारे ऊपर इनको कोई असर ना होए, वरना ऐसा है बहुत कम। क्योंकि जैसो करे संग फिर वैसो लगे रंग, जैसो पीवे पानी वैसी बोले बानी। या तो इतना प्रचंड भजन होए कि यदि हम कोई की कोई वस्तु स्वीकार करें जो स्वामी जी के नहीं है,
तो बाकू भी हम लोग स्वामी जी को बना लें, स्वामी जी में मिला लें, या तो इतना प्रचंड भजन होए, इतना तीव्र वैराग्य होए, और या फिर भैया श्री हरिदास नाम को ही एकमात्र आश्रय होए, जाके अलावा और कोई या को साधन नहीं है। तो ये स्वामी हरिदास जी की जो रसरीति है, ये भैया एक ही ढार की ढरी भई है। स्वामी जी की केली माल के जितने भी पद हैं, ये महामधुर सारातिसार रस को कपड़छन किए भय पद हैं। ऐसो महाराज वाद समय के रसिक महानुभाव अपनी वाणी में लिख के गए हैं, पर वे अपने नाम को या में लिख के नहीं गए हैं कि महामिही रस के जो रस महीन ते भी महीन हो, जो कपड़छन कियो भयो रस हो, एक तो चलनी में छानो भयो होवे, एक कपड़ा में छानो भयो होवे। तो महामिही रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, वह रस में कल्प वृक्ष को रूप धारण किया है, जाको कि ये नाम स्वामी हरिदास जी है। पा महामधुर सारातिसार कपड़ छन किए भय रस ने ही श्री हरिदास स्वरूप धारण किया है। महामिही रस के फल फलित भय ये कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के जितने भी पद हैं, वे सब कल्प द्रुम हैं, कल्प वृक्ष हैं। आप केवल केलीमाल जी को नित्य पाठ ही सुन ले करो, केलीमाल जी को नित्य पाठ ही कर ले करो, तो भी भैया आपको ये रसरीति प्राप्त होगी। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं, जा में ना बकुल, जा में ना तो बकुल कहे छिलकाते, जा में ना बकुल बीज, बीज कहे गुठली ते, लीला और महात्म के, ये लीला और महात्म ये छिलका और गुठली मानो इन्हें। जा में ना बकुल बीज लीला और महात्म के, वर विहार माधुरी के सार को जो सद है। जो श्रेष्ठ विहार है, जो महामधुर विहार है, आप जब जब इन पदन को श्रवण करोगे भैया, तब तब आपको नयो नयो भाव या में आपको उद्दीपन होगा। दंपति आसक्तताई, एक एक पद के एक एक अक्षर में प्रिया प्रीतम की आसक्ति को वर्णन है। दंपति आसक्तताई प्रकट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द है। जितने भी नौरस हैं, वे नौरस स्वामी जी महाराज के एक रस के आगे वे सब रद्द हैं, क्योंकि यहाँ तो रस की बेहद है। ये तो सरहद तोड़ के रस विलस रहे हैं। पी वैगो रसिक सोई, जा कुना सुहात, और या रस को वही रसिक पी सके हैं जिनको कोई और रस नहीं भातो होए। पी वैगो रसिक सोई, जा कुना सुहात, और दंपति बस करबे को माधिक बेहद हैं। प्रिया प्रीतम को बस में करवे की स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रचना है केलीमाल जी के पदन की, ये महाराज सबसे बड़ी मदरा है, सबसे बड़ो नशा है। या पदन, या पद को, इन पदन को नशा जिनके भीतर है, वो मान लो प्रिया प्रीतम के बिल्कुल अंग संग हैं। कि रात दिन अपनी ही रसरीति को सुनो, अपनी ही रसरीति को गाओ, और अपनी ही रसरीति को समझो और समझाओ। प्रिया प्रीतम को बस में करवे की
याते बड़ी और कोई दवाई नहीं है। श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी के मंत्र सो। स्वामी जी को मंत्र कौन सा है? श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला। श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम। ये जो प्रिया प्रीतम है, ये श्री हरिदास नाम ते ही मंत्रित है ये। अरे भैया इतना ही नहीं, जो कोई श्री हरिदास नाम जपे ना, बाकी अंग संग रहे में ये मंत्रित श्यामा श्याम। ताकि रस बस बेग ही ताही मिले रस धाम। बाके ही बसीभूत रहे में है, बाके ही अंग संग रहे में है। जो कोई श्री हरिदास नाम को उच्चारण करे तो आप ये जानो कि प्रिया प्रीतम उनके ही अंग संग्रह में है। क्योंकि उनको तो या हरिदासी तो इतना लगाव है कि श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाडली अपने जान पास बैठाए। निज नातो नेह निभात हैं, श्री हरिदास भजे तो ये दोनों माने भलो। हरिदासी कुल को भी चाहत, जाने अजान आप निर्बाहत। स्वामी जी महाराज के कुल में आए भाई जो भी रसिक महानुभाव हैं, उनको निभावे की तो महाराज आपने फैट कस रखी है, सौगंध खा रखी है। अरे जानकार को तो सब कोई निभावे। पीताम्बर दास जी कह रहे जान अजान, अनजान हूँ कोई आ जाए आप निर्बाहत। आपने निभावे की प्रतिज्ञा ले रखी है। तो भैया बड़भागी तो वे जन हैं जो स्वामी जी महाराज की शरण में आए हैं। बड़भागी तो वे जन हैं जो स्वामी जी महाराज के रसजस को गाए रहे हैं, लड़ा रहे हैं, से रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो हम लोग उनको भी चाहिए कि भैया यही रसजस में हम अपने तन मन प्राणन को अटकाए के रखें। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे है। ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को 86वां पद आपके सामने और संक्षेप में निवेदित किया गया है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।